Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you another test of Group C, that is Industrial and Organizational Psychology MPCE 034. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने MPCE 034 दैट मीन्स इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं। इनके प्रैक्टिकल में एक टेस्ट आया है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। इस टेस्ट का नाम है परसीव्ड स्ट्रेस स्केल। इसका लिंक आपको यहाँ दिया है, जिसको प्रेस करके आप टेस्ट तक पहुंच जाएंगे। पहले इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको गाइडलाइंस दे दूं जो इन्होंने बताई है। इन्होंने गाइडलाइंस में बोला है कि आपकी जो स्कोरिंग है वो टेस्ट को देखकर आप इंडिकेट करेंगे और कितना आप स्ट्रेस परसीव करते हैं, आपने अपने स्ट्रेस के बारे में क्या मेंशन किया, उसके बेसिस पे आपकी स्कोरिंग होगी। ये टेस्ट को आप खुद पे पहले करें, इससे पहले कि आप किसी फैमिली मेंबर पे करें, खुद पे भी कर सकते हैं आप। ये टेस्ट अपने फैमिली मेंबर पे भी कर सकते हैं, एक्विटेंस पे भी कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं। एक बार खुद पे करके देखिएगा सो दैट आपको कैसे करना है वो पता चल जाएगा। ये मेरी एडवाइस है आपको। और ये टेस्ट आप किसी पे भी कर सकते हैं, खुद पे भी करके परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, आप अगर किसी और के ऊपर कर रहे हैं तो उसके साथ रैपोर्ट स्टैब्लिश करना जरूरी है, उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है कि ये टेस्ट जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस पूरा देना है। और स्कोर्स क्या आए हैं वो आपको मेंशन करना होगा टेस्ट का, और उसको इंटरप्रेट भी करके बताना होगा। अगेन जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, टेस्ट कैसे आपने एडमिनिस्टर किया वो बताना होगा, टाइप करके आपको मेंशन करनी है वर्ड डॉक्यूमेंट में। और ये जो टेस्ट होगा उसको एडमिनिस्टर करने के बाद उसके जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको इसमें लगाना होगा और वही फॉर्मेट फॉलो करना है जो आपकी प्रैक्टिकल की हैंडबुक में दिया गया है, उसको फॉलो करके आपको करना है। नाउ हम इस टेस्ट के ऊपर जाएंगे। इस टेस्ट पे क्या दिया हुआ है, जब आप इस टेस्ट को परसीव स्ट्रेस स्केल को क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी माइंड गार्डन ने ये बताया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो हमारे काम की नहीं है प्रैक्टिकल की, क्योंकि अपनी खुद की पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, अपने सामान के बारे में बता रहे हैं कि वो और कौन कौन से टेस्ट इसमें करते हैं। हमें इस शीट से शुरू करना है परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, क्योंकि इसके बारे में आपको लिखना भी होगा तो इन्होंने ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि ये जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है और हमारे अंदर कितना स्ट्रेस है उसको मेजर करता है ये, कि कितना डिग्री ऑफ स्ट्रेस हमारे अंदर है और किस किस सिचुएशन में हम स्ट्रेस पालते हैं। और वो आइटम्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जिसे हम ऐसी चीज़ों में कैसा रिएक्ट करते हैं जो सिचुएशंस अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनकंट्रोलेबल होती है, या ओवरलोडेड अगर हम होते हैं, हमारी ज़िंदगी जब ओवरलोडेड होती है तो हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। ये स्केल उन चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है। और ये जब टेस्ट किया गया था तो इसमें 10 आइटम्स हैं टोटल, और किस तरह का एक्सपीरियंस किया जाता है स्ट्रेस का उसको लेते हुए बनाया गया है। और ये कम्युनिटी सैंपल के ऊपर भी टेस्ट किया गया है। जूनियर हाई स्कूल एजुकेशन कम से कम किया हुआ है जिसने, उसके ऊपर ये किया गया है। मतलब इतने एजुकेटेड इंसान होंगे जिनके ऊपर इन्होंने ये टेस्ट को परफॉर्म करके देखा, उसकी वैलिडिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए। जो आइटम्स दिए हुए मतलब क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है समझने में, कुछ ऐसा हाई फाई नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कैसे करना है इसको। क्या क्वेश्चन के रूल्स हैं, नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये कुछ चीज़ें बताई हैं कि जिसका हाई स्कोर आता है इस टेस्ट को करने पर, उसका मतलब ये है कि वो उन कैटेगरी के लोग भी हो सकते हैं जो स्मोकिंग को क्विट नहीं कर पाए, जो अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाए, या उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स को हैंडल नहीं कर पाए, या जिनको ज़्यादा कोल्ड रहता है, उन लोगों को के स्कोर्स ज़्यादा आए हैं। हेल्थ स्टेटस रिलेशनशिप के बारे में भी इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि स्ट्रेस मेजर्स, स्ट्रेस reported health and health services measures, health behavior measures, smoking status, health seeking behavior। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हेल्थ स्टेटस रिलेशनशिप PSS के साथ क्या क्या है वो इन्होंने यहाँ पे बताई गई हैं कि PSS में हमें क्या क्या चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। टेम्पोरल नेचर के बारे में बताया गया है इस टेस्ट के कि जो स्ट्रेस है ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी
डेली के जो भी इवेंट्स होते हैं, मेजर इवेंट्स होते हैं, और कैसे हम रिसोर्सेज से कोप अप करते हैं, और कैसे ये सारी इसकी वैलिडिटी को हाई कर देता है। और अब हर 4 से 8 वीक के बाद हम रैपिडली अगर इस सिनेरियो में पढ़ते हैं कि हमारे साथ ऐसे इवेंट आते हैं और हमें फिर स्ट्रेस हो जाता है, तो ये हमारे लिए ज़रूर है ये स्केल। इसकी स्कोरिंग के बारे में इन्होंने बताया कि स्कोरिंग इस तरीके से करनी है जो नीचे इन्होंने बताया होगा। इसके बारे में मैं आपको बाद में आके बताऊंगी। आपको ये ध्यान रखना है जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 8 है उसके स्कोरिंग्स उल्टे हो जाएंगे, यानी जहां आप 0 लिखेंगे उसको 4 बना दिया जाएगा, जहां आप 1 लिखेंगे वहां उसको 3 बना दिया जाएगा, जहां 2 लिखेंगे उसको 2 बनाया जाएगा, जहां आप 3 लिखेंगे वहां उसको 1 कर दिया जाएगा, और जहां 4 लिखेंगे वहां 0 कर दिया जाएगा। लेकिन ये किन के साथ किया जाएगा? सिर्फ इन 4 स्टेटमेंट्स के साथ, 4, 5, 7 एंड 8 इनके स्कोर्स उल्टे कर दिए जाएंगे इसके हिसाब से। बाकी के स्कोर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे और उनको फिर आपको ऐड करना है। ये इन्होंने ये बताया है कि जो नॉर्म टेबल है, मतलब किन लोगों के ऊपर किया था, मेल्स, फीमेल्स थे, एज ग्रुप कौन कौन से इन्होंने लिए हैं, 18 से लेके पूरा 65 से ऊपर तक की एज के लिए है, रेस कौन कौन सी, वाइट रेस के ऊपर भी किया है, हिस्पैनिक होते हैं जो स्पेनिश लैंग्वेज के लोग होते हैं उनको, एंड देन ब्लैक तो आपको पता ही है, अदर माइनॉरिटी, मतलब हम माइनॉरिटीज में आते हैं इंडियन। और हमारा मीन इन्होंने स्टैंडर्ड एविएशन ये सब बताया जो अभी इस स्कोरिंग में तो एटलीस्ट काम नहीं आएगा। अगेन ये टेस्ट यहाँ से शुरू होता है स्ट्रेस का और परसीव स्ट्रेस स्केल। इसमें ऊपर भी इन्होंने बताया है कि आपकी फीलिंग्स एंड थॉट्स के बारे में बात की जा रही है, पिछले 1 महीने से आप कैसा महसूस करते हैं उसके बारे में। यहाँ आपको आपका नाम लिखना है, या जो टेस्ट करेगा उसका नाम, डेट लिखनी है, एज लिखनी है, जेंडर लिखना है, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो। ये 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू बीन अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली। पिछले महीने आप कोई ऐसी चीज के कितना जल्दी आप अपसेट हो जाते थे ऐसी चीज के होने से जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, कोई ऐसी अनहोनी चीज हो गई जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको लेकर आप कितनी बार पिछले महीने परेशान रहे। अगर आप बिल्कुल भी नहीं रहे तो 0 नंबर देंगे, अगर आप थोड़े बहुत रहे ऑलमोस्ट नेवर टाइप तो आप 1 देंगे, अगर आप कभी कभी रहे तो 2 देंगे, फेयरली ऑफन बहुत अक्सर रहे हैं तो 3 देंगे, एंड वेरी ऑफन मतलब बहुत जल्दी जल्दी रहे तो 4 देंगे। इस तरह से आप स्कोरिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सारे जब स्कोर आप कर देंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 2 और थे ऊपर जो मैंने आपको बताया। अगर हम ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो 4, 5, 7 और 8, 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन में जो आपने स्कोरिंग की है वहां पढ़ के उसके स्कोर्स को आपको उल्टे करना होगा बिफोर यू ऐड ऑल दी स्कोर्स। तो आपके जो भी नंबर आएंगे आप सारे ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स इस तरह से आपको स्कोरिंग करनी है, 0 to 13 होगा। अगर आप देखें तो ये 13 की टेबल पड़ी जा रही है, 13 2s are 26, 13 3s are 39, तो ऑलमोस्ट 40 हो जाता है। तो 0 to 13 के बीच में अगर स्कोर आता है तो आपको लो स्ट्रेस करना है, 14 से 26 के बीच में आता है तो मॉडरेट है, एंड 27 to 40 स्कोर आता है तो हाई स्ट्रेस है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। इसके बाद आप इसको तो हम बंद करेंगे, इसको भी हम बंद करेंगे और हम आएंगे अब इसमें आएंगे। इसमें अब आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको स्क्रॉल अप करिए। स्क्रॉल अप जब आप करेंगे तो आप शीट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। आपको इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे इस शीट को तो आप मेन पेज पे पहुंच जाएंगे इग्नू की, जहाँ पे मास्टर्स के बारे में बताया, और फिर आपको ये हैंडबुक के पे ऊपर क्लिक करना है। हैंडबुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें प्रैक्टिकल का फॉर्मेट कैसे है, आपको किस तरह से अपना पूरा प्रैक्टिकल लिखना है वो इन्होंने बताया है। उसको आप फॉलो करते जाइए कि किस तरह का फॉर्मेट होगा। इस शीट को भी मुझे खोल के रखना चाहिए था, लेकिन मुझे वो बताना होता है ना आपको कि कहाँ कैसे पहुंचेंगे आप इस शीट तक, इसीलिए मुझे ये पूरा स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। तो 3.0 है उसका जो शीट का डॉक्यूमेंट पॉइंट होता है, ये 2.0 आ गया। देन 3.0 जो है उसमें आपको फॉर्मेट दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल का फॉर्मेट कैसे होगा। ये देखिए, पहले आपको टाइटल लिखना पड़ेगा जो परसीव्ड स्ट्रेस स्केल था, ऐसे नाम लिखेंगे। एम क्या है? टू मेजर द परसीव्ड स्ट्रेस इन द सब्जेक्ट।
एंड देन इंट्रोडक्शन में आप उस स्ट्रेस के बारे में वहाँ पे लिखा ही था बहुत सारा, वो आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट में 10 आइटम है, उसकी स्कोरिंग क्या है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वैलिडिटी के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं वहीं से देख के। एंड देन मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल यूज़ किए, पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल, किस एज का था, क्या नाम है, ये सब। एंड देन प्रोसीजर, कैसे आपने प्रिपेयर किया, रिपोर्ट कैसे स्टैब्लिश किया, इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करे, वो सब। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट की पेशेंट ने टेस्ट करने के बाद क्या फील किया। एंड देन स्कोरिंग आपने किस तरह से की, स्कोर करने के बाद आपने इंटरप्रेट कैसे किया, जैसे मैंने स्केल की रेंज बताई 0 to 13, देन 14 to 26 एंड देन 27 to 40। तो 0 to 13 जो है वो लेस स्ट्रेस है, लो स्ट्रेस है, एंड देन 14 to 26 इज मॉडरेट स्केल एंड 27 to 40 इज हाई स्ट्रेस। तो इस तरह से आपको उसकी स्कोरिंग करना है एंड देन डिस्कस करना है कि क्या क्या हुआ, कैसे स्ट्रेस, वो क्या क्या स्ट्रेस ज़्यादा है कि कम है, ये सब बताना है। कंक्लूजन निकालना है कि स्ट्रेस है तो कैसे, और अगर स्ट्रेस नहीं है तो इट इज़ गुड, वो सब आपको बताना पड़ेगा। एंड देन रेफरेंसेस लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर this video to most of the students so that everybody get help out of it. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.